हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। मैं यहाँ पे देखूंगा आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी एंड यूनिवर्स आप दोनों को क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो ये वीडियो छोटा सा होगा, एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निबन यूट्यूब चैनल। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, यहाँ तक के हस्बैंड वाइफ एंड सेम जेंडर के लिए भी है। ओके, लेट्स सी। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगा और उसके साथ अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर जाते हैं तो आप बाकी वाले पार्ट को भी देख सकते हो। ओके, नहीं तो वहां से स्किप कर सकते हो। सो यूनिवर्स, माँ काली, मुझे बता दीजिए मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी अभी कैसे है। पहला कार्ड है सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है खुद के बारे में। आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हो। आई थिंक कि इस टाइम पे सुबह से लेके एक नए पर्सपेक्टिव के बारे में आप सोच रहे हो कि क्यों आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुआ, क्यों किसी के साथ आप मिले, क्यों आप इमोशनली ड्रॉन हो गए, क्या हुआ था, क्या था पास। आप अब अपनी सच्चाइयों को ढूंढ रहे हो। अब आपको छुपाना नहीं है कुछ। अब आप कुछ भी चीज़ खुद से हाइड नहीं करना चाहते हो। आपको देखना है, जानना है, एंड डेफिनेटली आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ जानना है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में जानने की कोशिश किए हो, आपके पर्सन के बारे में जानने की कोशिश किए हो। द सन मीन्स के कुछ क्लैरिटी दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझाए हैं, या फिर आप खुद रियलाइज किए हो, या फिर टैरो रीडर्स कुछ कहा है। एक क्लैरिटी आपको मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ हिंट आपको मिला है आपके पार्टनर की तरफ से, लाइक वो आपको मैसेज किए, कॉल किए, इंडिकेशंस दे दिए, और वही काफी है। क्योंकि सब चीज समझाना नहीं होता है। कुछ कुछ चीज आपके मन आपको समझा देते हैं। लाइक सब चीज आपको बोल के, पढ़ा के कहा नहीं जा सकता है। आपको समझना है। सो आई थिंक आप समझ रहे हो, आप सिचुएशंस को समझ रहे हो, आपके पर्सन को समझ रहे हो, खुद को समझ रहे हो, और डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं कि सोल डिस्कवरी कर रहे हो कि क्या हो आप, कौन से एनर्जी आपके लिए सूटेबल है, किस तरीके के पर्सन हो आप, क्या आपके पास्ट का जानी रहा है। तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग आप कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। लक आपके साथ है। काइंड ऑफ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। लाइक अब आप उतना नेगेटिव नहीं हो, आप बदलना चाहते हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि क्या है, देखिए कि अनएक्सपेक्टेड इमोशंस को आप रोक रहे हो। लाइक आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो कि कब आप खुश हो जा रहे हो और कब आप बहुत दुखी हो रहे हो। सो जो हम लोग लाइक हम एक डे को स्पेंड करें, नाइट नाइट को स्पेंड करें, दिन बिता रहे, एंड अचानक एक न्यूज ने हम लोगों को खुश कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ बैड साइन। अचानक एक नेगेटिव न्यूज ने हम लोगों को बहुत दुखी कर दिया। सो विल ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। लाइक ये विल जो है ना, इसके चारों ओर अगर आप घूमोगे तो आप घूमते ही रहोगे, बट अगर आप इसके सेंटर में आओगे, विल के सेंटर में आओगे, तो आप एक स्टैटिक पोजीशंस ढूंढ पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूड स्विंग्स हो रहा है आपका, और इमोशनली आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे घूम रहे थे। नाउ यू आर सेंटरिंग योर सेल्फ। अब आप विल के चारों ओर नहीं घूम रहे हो, विल के अंदर जा रहे हो। सो आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हो। डेस्टिनेशंस को आप नहीं देख रहे हो, लाइक कहाँ पे पहुंच रहे हो वो चीज आप नहीं देख रहे हो। क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज आप महसूस कर रहे हो। क्लैरोवॉयंस, क्लैरो ऑडियंस जिसको हम कहते हैं, कि जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ वही चीज को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आउटसाइड से कुछ भी चीज आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। लाइक आप किसी भी यूट्यूब वीडियोस, किसी भी थेरेपिस्ट के बात को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो, बिकॉज आप अपने इंट्रोस्पेक्शन से चीजों को देख रहे हो। आपका एक अलग नजरिया आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप जब सेंटर में आ रहे हो ना ये विल का, इसका मतलब है कि अब आपको पता है कि कहाँ पे फोकस करना है। अब आपको पता है कि बाहर के कोई भी कुछ भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपको कुछ भी समझाए, आप समझोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है सबसे अच्छे तरीके से कि आप कौन हो।
और आप ये जो सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लाइक आप दूसरों से कुछ नहीं पूछ रहे हो, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपने अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर के अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि यही ये जो प्रोसेस है, ये जो खुद को जानने का प्रोसेस है ना, खुद को एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है ना, ये आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं। लाइक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, खुद को रोक रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो। ऑफ कोर्स एक्सप्रेस, आप अपने खुद के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव माइंड सेट आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं और बॉडी बिल्ड करते हैं, उसमें बहुत ताकत लगता है, समय लगता है, पेन, दर्द महसूस करना पड़ता है। सिमिलरली आप अपने मन को स्ट्रांग बना रहे हो एंड ऑफ कोर्स मन को चेंज कर रहे हो, पर्सपेक्टिव को बदल रहे हो, सिचुएशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, सिचुएशंस आपको क्या सिखा रहा है उस पर फोकस कर रहे हो। सो इंटरनल चेंजेस हो रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके एनर्जी में। वाओ, 8 ऑफ wands, ग्रोथ। ओके, 8 ऑफ wands कार्ड मतलब क्या है कि आप को जहां पे जाना है वहां पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। सो 8 ऑफ wands मींस कि आप ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हो। 8 ऑफ wands मींस कि आप अपने गोल को सेट कर रहे हो। 8 ऑफ wands मतलब एक्टिवली वर्क कर रहे हो। 8 ऑफ wands मतलब प्लान कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, रोक नहीं रहे हो खुद को। 8 of wands मतलब कि ब्रेक थ्रू। सो यू आर एबल टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन। आप अपने इमोशंस के साथ जैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, वैसे ही आप दूसरे पर्सन की इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे ना। यहाँ पे सिंपल बात है कि ये हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ हो और इन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि इनके साथ आप क्यों इतना अटैच्ड हो, रिलेशनशिप में ऐसे कैसे, क्या खास चीज है जो आप पूरे दिन उसी चीज पे फोकस रहते हो। काइंड ऑफ 8 ऑफ wands मींस कि अब आप खुद को रोक के नहीं रखोगे, अब आप एक्सप्रेस करोगे, बाहर जाओगे, लोगों के साथ मिलोगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करोगे। पहले क्या हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप ही सही हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, आप जो पॉइंट कह रहे हो वही वैलिड है। अब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो ना। 8 ऑफ wands का और भी एक मतलब है, जैसे कि 7 ऑफ wands में हम लोग देखते हैं कि हम दूसरों को अलाउ नहीं करते हैं एंड एट द सेम टाइम हम घर के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं। 8 ऑफ wands में हो जाता है कंप्लीटली ऑपोजिट। 8 ऑफ wands में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग क्विकली चले जाते हैं, हम लोग इमोशंस के साथ साथ दिल को फॉलो करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ अक्सर इमोशनल लेवल पे आप कह सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पे कह सकते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे कह सकते हो, आपको अक्सर मिलता है। सो द 8 ऑफ wands मींस कि यू आर नॉट ओनली गोइंग टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन इमोशंस, यू आर बेसिकली कम्युनिकेट, बट आल्सो यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद देम। सो लिखने वाले हो कुछ चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिंग, या फिर किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, या फिर हैंड नोट क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आप खुद के टाइम स्पेंड कर रहे हो। लाइक आप खुद के इमोशंस के साथ एक पोएट्री क्रिएट कर रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो, या फिर नोट बना रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन को देने के लिए कुछ क्रिएटिव चीज प्रस्तुत कर रहे हो। whatever it is, you are doing right, correctly, you are doing right and you are doing things in a proper manner. Now यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कमिटमेंट इशू हो रहा था, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, अब नहीं होगा, क्योंकि जहां पे आपको हिट करना चाहिए, जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, जहां पे आपको जाना चाहिए, वहां पे आप जा रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली बहुत दिन के बाद कम्युनिकेट कर पाएंगे, खुल के कम्युनिकेट करेंगे। और अब मैं बोलूंगा साइकिक वे में, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, या फिर आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप अचानक बदल गया है, नाउ दैट हैज बीन एंडेड। द व्हील ऑफ फॉर्चून मींस कि पुरानी साइकिल खत्म हो गया। अगर किसी ने साइकिक वे में आप दोनों को अलग करने की कोशिश भी किया था, नाउ इट हैज बीन एंडेड। अब आप फ्री हो, आपके पर्सन फ्री है। अब इन आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन के एनर्जी नहीं है। अब आप दोनों जहां पे जाना चाहते हो वहीं पे ही जा पाओगे ना। ये तो रहा आपकी एनर्जी। अगर इसके साथ रेजोनेट हो जाते हैं तो आप बाकी वाले पार्ट को देख सकते हो। लेट्स सी अब आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड आ गया है द 9 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे बात आ गया है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नाउ ये भले आपके साथ नहीं है, बट आपके प्यार
आपके बारे में सोच के ये खुश है, तो आपके पर्सन और आपके मेंटल कंपैटिबिलिटी काइंड ऑफ सेम पेज में है। डेफिनेटली मुझे लवी डवी वाला फीलिंग्स नहीं दिख रहा है, बट एक कंटेंटमेंट है, सुकून है। वो चाहते हैं कि ऐसे ही आप दोनों बात करते रहे, वो चाहते हैं कि ऐसे ही आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड रहे। सो जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी था वो चला गया, अब वो सुकून में है, वो अब लोनली नहीं फील कर रहे हैं, वो अब कंप्लेन नहीं कर रहे, वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स मतलब जब कोई भी पर्सन खुद के साथ बहुत खुश रहते हैं, तब वो दूसरों को मैसेज नहीं करते, दूसरों को कुछ बोलते नहीं है, दूसरों को परेशान नहीं करते, शक नहीं करते हैं, एंड दूसरों को वो उतना ज़्यादा सबोटैच या फिर मान लो अवॉइड नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, आपके पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बट जब आप टीनेज में रहते हो या फिर जब अर्ली एज में रहते हो, अर्ली 30s या फिर लेट 20s, तब ये मिसिंग पार्ट कुछ अलग रहता है। तब आपको लगता है कि नहीं, कम से कम एक मैसेज तो करना चाहिए, कम से कम तो कुछ बोलना चाहिए ना, वो क्या फील करते। बट जैसे जैसे आप 40s में जाते हो, जैसे जैसे आप 50s में जाते हो ना, तब आपको समझ में आ जाता है कि हर एक के लव लैंग्वेज अलग है और इसको आप जनरलाइज नहीं करते सकते हो। किसी ने एक स्माइली भेज के भी आपको 1000 बातें बता सकता है, और किसी के साथ आपको 1 घंटा बात करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि बेकार बात किया। ओके, सो द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन बात कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, बट अपने तरीके से लव लैंग्वेज को सेंड कर रहे हैं आपको, अपने तरीके से आपको वो समझा रहे हैं कि हाँ, आपके करीब ही वो है और उनके करीब आप हो, काइंड ऑफ दिस थिंग। सो लाइक ये किसी और पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे, ये किसी भी और पर्सन को चेज नहीं कर रहे, इनके ये इमोशनली सेटिस्फाइड है। ओके, लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ना ये मुझे लग सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज के साथ अगर आप डील कर रहे हो ऐसा, या फिर वर्गो, जेमिनी, टॉरस एंड एट द सेम टाइम एरीज, सजिटेरियस हो सकता है, लियो भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी सेकंड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि आपके पर्सन थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक है और थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी। नाउ मैं क्या कहा कि आप नेविगेट करना सीख रहे हो कि कैसे खुद को चेंज किया जा सकता है, दूसरे पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट किया जा सकता है, दूसरे पर्सन को समझा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि खास करके अगर आप एक अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर खास करके आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ अगर आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंस ऑफ सेफ्टी है। लाइक मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं, बिकॉज यू आर सेफ। तुम मेरे साथ क्यों हो, बिकॉज मैं तुमको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इमोशनली तो है काइंड ऑफ अवेलेबल, बट कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट पैटर्न को अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बात को लेके वो बैठे हैं, कुछ बात को वो अभी तक अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं, अभी तक वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाए हैं, अभी तक वो अपने जिद पे अड़े हैं, अभी तक वो अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। और अब 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब आपको समझना है। देखो क्या है कि अगर आप एक पर्सन को बोल रहे हो और वो सुन रहा है, दैट मीन्स कि आपको उस पर्सन को बोलना चाहिए और वो चेंज होगा। बट अगर आप देख रहे हो कि आपके 100 बात करने के बाद भी कोई पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि वो वैसे नहीं है। तो काइंड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको समझना है कि आपके पर्सन थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और वो पर्सन उतना ज्यादा आपकी तरह इंट्यूटिव नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। लाइक कुछ लोग आप उनको एक पोएट्री लिख के देंगे और वो खुश हो जाएंगे, लाइक उनके लिए वो बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा, और वो उस चीज को चेरिश करते रहेंगे टिल द लास्ट डे। और किसी को आप कुछ पोएट्री लिखेंगे या फिर कोई पेंटिंग गिफ्ट करेंगे, तो वो उस पेंटिंग को अपने स्टोर रूम पे रख देंगे, एंड देन वो दूसरे पर्सन के साथ बोलेंगे कि क्या एक पेंटिंग गिफ्ट कर दिया, और बस मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बढ़िया सा देंगे। तो किसी को समझ में आता है कि क्रिएटिविटी, इमोशंस, किसी को सिर्फ वो बाहर वाले चीज समझ में आता है ना। अब ऐसे नहीं कह सकते हो कि जो क्रिएटिव चीजें पसंद कर रहे वो सही है और जो बाहर वाले चीज पसंद कर रहे वो गलत है। नो, हर एक का अलग लाइकिंग्स है, हर एक का अलग पैटर्न है। तो आपके पर्सन अभी भी
थोड़ा सा एक्सटर्नल वैलिडेशंस को मानते हैं, आपके पर्सन फिक्स पैटर्न को मानते हैं, आपके पर्सन फैमिली ट्रेडिशंस को मानते हैं, आपके पर्सन का जो कंडीशनिंग है उसको वो बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। तो अचानक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर आपके साथ बात करेंगे या फिर आपके सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे, वैसा नहीं होगा। ये पर्सन स्टबर्न है, ये पर्सन को अभी भी जो चाहिए वो चाहिए, ये पर्सन अभी भी खुद को चेंज करने के लिए उतना ज़्यादा बेकरार नहीं है और ये पर्सन चेंज भी नहीं होना चाहते हैं। सो द अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, मतलब जिसके लिए आपका कंप्लेन था, वो कंप्लेन एज इट इज है उनके अंदर, वो खुद को बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं एंड फ्रूगल है। मतलब वो अभी भी 10 बार सोचते हैं कि क्या मुझे बात करना चाहिए, क्या मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इनके पास बहुत कुछ है बट उसके बावजूद भी इनको लगता है इनके पास कुछ भी नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा थोड़ा सा कंजूस है। तो आपके पर्सन भी कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स देना चाहिए बट वो एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं। जहां पे उनको एफर्ट्स देना नहीं चाहिए वहां पे वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं। मतलब सेम चीज है, जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेस्ड है बट इमोशनल बेस बिल्कुल जीरो है, अगर वो पर्सन को आप समझाओगे कि देखो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है और पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अच्छे से कमा सकते हो, आपको जहां पे फोकस करना है वो है आपकी इमोशनल वैल्यू। आप किसी के साथ इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करो, वो बोल देंगे नहीं मेरे से ये नहीं होगा। और जो पर्सन के पास पैसा बिल्कुल नहीं है और इमोशनली वो पर्सन बहुत साउंडेड है, क्रिएटिव है, मतलब पीपल प्लीजर मैं नहीं कहूंगा बट वो पर्सन एक थेरेपिस्ट है, वो पर्सन एक हीलर है, उसको अगर आप कहोगे कि देखो आप तो खुद को इतना अच्छे से समझते हो, थोड़ा सा पैसा अर्न करना भी जरूरी है, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, तो वो आपको कह देंगे कि नहीं मुझसे वो पैसा ना मांगा नहीं जाएगा लोगों से। सो दैट दीज आर द टू पैटर्न्स। नाउ आपके पर्सन अब वो वाले पैटर्न में है जो जिनके पास पैसा है, जिनको इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनको इमोशनली एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए बट फिर भी वो नहीं कर पा रहे। वो स्टिल दे आर ओनली डूइंग देयर वर्क एंड दे आर ओनली सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, दैट काइंड ऑफ थिंग, बट दे आर ऑनेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के साथ चीट करने की कोशिश कर रहे, नो, दे आर फिक्स्ड एंड दे लव यू एंड they take care of you but they can't change for the sake of anyone. Okay, let's see. एंड मुझे ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप के फाउंडेशंस थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक है। लाइक हो सकता है कि जो जब हम लोग पहले बात करते हैं ना तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि कुछ चीज़ें, आई थिंक इनके बैकग्राउंड या फिर इनके डिग्री या फिर इनके एकेडमिक्स या फिर इनके जो मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस है तो वो हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही, आप दोनों जब रिलेशनशिप पे आए थे तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये तीन चीज को देख के ही आए थे। इमोशनली शायद आप भी चीटेड हुए थे या फिर आपका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था तो इसीलिए इमोशनली ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप का जो प्राइम बेस है वो है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। That's why the Four of Pentacles keeps coming and the Nine of Cups means कि धीरे धीरे ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बार आप और ये पर्सन के बीच में प्यार हो रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप का ये 10 साल हो गया है, शादी का 10 साल 20 साल हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप 6-7 साल हो गया है। अब आप दोनों रीडिस्कवर कर रहे हो प्यार और अब आप दोनों का डार्क साइड, गुड साइड, ग्रे साइड सब कुछ पता है। और अब इसीलिए द फोर ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपको पता है कि ये पर्सन कभी इस चीज ये पर्सन कभी चेंज नहीं करेंगे और इसको आपको एक्सेप्ट करके ही इस पर्सन के साथ चलना है। सो नाउ यहाँ पे एडजस्टमेंट आप कह सकते हो फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। ओके, हो रहा है और ये पर्सन की भी सेम चीज चल रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आ रहा है। Oh, the Five of Swords. Now, ये कार्ड अक्सर कहते हैं डिफीट और लॉस। नाउ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको जीत मिला है। ओके, सो ओके, नाउ आई एम गेटिंग देयर पॉइंट। यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक फाइट हुआ था, ये वर्बल फाइट, ईगो फाइट, जो भी कह लो, शैडो फाइट, जो भी कह लो ना। इस फाइट में आप आसानी से खुद के प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज किए, खुद के प्रॉब्लम्स को समझे, खुद के प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करें एंड मूव ऑन किए, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रोसेस में हैं। हो सकता है यू आर गोइंग फॉर अ थेरेपी, हो सकता है यू आर टेकिंग हीलिंग, हो सकता है यू आर हीलिंग योरसेल्फ, जो भी है।
ये पर्सन को लग रहा है नहीं, ये पर्सन को लग रहा है कि नो, आपने हार मान लिए हो, आपने डिफीट को एक्सेप्ट किए हो, मैं जीत गया, आप हार गए, नाउ आई कैन टॉक टू दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार हो रहा है ना इनका, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्यार में है आपके। इनको लग रहा है कि ये जीता है, इनको जीत मिला है, ये अपना पॉइंट को प्रूव कर पाए, आप हार चुके हो इसीलिए ये आपके लाइफ में वापस आए हैं, या फिर इसीलिए ये रिकनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको आपके पास आना चाहिए। बट बेसिकली ये लाइक आप हार के जीते हो और ये जीत के हारे हैं। द सीन इज लाइक बेसिकली दैट। नाउ द फाइव ऑफ शॉर्ट्स मींस कि हाँ, आर्ग्यूमेंट्स के बाद इनको रियलाइज हो रहा है कि शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, शायद आपके साथ ये पोलाइटली बात करके भी चीजों को सॉल्व कर सकता है, शायद आपको बात करने का चांस देना चाहिए, काइंड ऑफ ऐसा। और एट द सेम टाइम फाइव ऑफ शॉर्ट्स का और भी एक मतलब है कि मैं क्यों बोलूं सॉरी, दोस्त तो आपका है, मैं क्यों आपके पास जाके आपको मनाऊं, आपने ही छोड़ के गए थे, काइंड ऑफ ऐसा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जिद्दी है, वो खुद से बात नहीं करेंगे जब तक ना आप इनके सामने अपॉलॉजी लेके आ रहे हो, जब तक ना आप इनके सामने सॉरी बोल रहे हो, जब तक ना आप इनको समझा रहे हो कि आप जीत गए हो, मैं हार गया हूं, काइंड ऑफ ऐसा। और इसी के कारण शायद आपको पहले से इस पर्सन को पसंद होके भी पसंद नहीं था। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर फाइट में जीतना चाहते हैं, हर फाइट में हराना चाहते हैं, और ऐसे ही इनका परवरिश है। और राइट नाउ दे जस्ट वांट योर अपोलॉजी, लाइक वो चाहते हैं कि आप आके सॉरी बोलो और लाइक आप उनके सामने सरेंडर करो, दैट्स इट। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहते हैं आप दोनों के एनर्जी को लेके। नाउ ये हो सकता है कि मैंने पहले ही बोला था कि अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन, बट एरीज एंड सैजिटेरियस को मैं इस टाइम पे रखूंगा, और लियो का थोड़ा बहुत चांस है। तो आई थिंक फायर साइन को मैं ज्यादा यहाँ पे महत्व नहीं दे रहा हूँ। अगर फायर साइन है तो अगर सिचुएशन सिमिलर हो रहे हैं तो ही देखो, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट्स का बात है, एयर एंड अर्थ के बीच में ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, और हो सकता है कि वाटर साइन और एयर साइन के बीच में ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है। सो इधर एयर वर्सेस अर्थ या फिर एयर वर्सेस वाटर, ये ऐसे हो रहा है। फायर को मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, हो सकता है आप एक फायर साइन हो सकता है कि हाँ, हो सकता है आप एक फायर साइन हो, इसीलिए मैं फायर साइन को इतना ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूँ। तो जो भी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ सामने रीच आउट करो, आप अपना गलतियों को मान लो, तो फिर ये आपके साथ बात करेंगे। लेट्स सी अब यूनिवर्स क्या कहेंगे। यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स का एडवाइस आ गया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको कुछ नहीं बोलना है, आप खुद के मतलब इट्स नॉट अबाउट योर लॉस, इट्स नॉट अबाउट योर फाइट। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन इमोशंस। जहां पे आपको लगता है कि आप बात बहुत ज्यादा करते हो और वो आपको हर्ट करते हैं, तो ऐसे काम और मत करो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन वॉच आउट योर वर्ड्स, वॉच आउट योर इमोशंस। कितना बार आप मैसेज करते हो, कितना फ्रिक्वेंटली आप मैसेज करते हो, कितना ज्यादा आप बोलते हो, प्लीज ये सब चीज आप कंट्रोल करो। ए बी, हमेशा आपको सोचना नहीं है रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, बिगर पिक्चर। क्या जीत इंपॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्या ईगो इंपॉर्टेंट है या फिर इस सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मतलब तू मैं करना आप बंद करो। ओके, रैदर ये पर्सनल फाइट्स के ऊपर सोचो कि एक्चुअल में आप कहां पे पहुंचना चाहते हो, क्यों आप इस पर्सन के पास हो, या फिर क्यों आप इस पर्सन को प्यार करते हो, या फिर क्यों आपको ये पर्सन चाहिए। द सेवन ऑफ वंस, इट्स द कार्ड सेज के लुक आउट, लाइक वॉच आउट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस आ रहे हैं। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स मींस से सेट एन हेल्दी बाउंड्री, ज्यादा बात मत करो एंड इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। फॉर्मली बात करना स्टार्ट कर सकते हो, फॉर्मली बात। सेकंड, क्वीन ऑफ शोर्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिसरिस्पेक्ट किया है, सो प्लीज कट देम ऑफ। लाइक बात करके टाइम वेस्ट मत करो, ओके? लाइक दे डोंट डिजर्व यू, काइंड ऑफ। क्वीन ऑफ शोर्ट्स मीन्स के फिर से पुराने बात मत लेके जाओ, काइंड ऑफ इस पर्सन को आने दो, इस पर्सन को अपने करीब आने दो, इस पर्सन को समझने दो। इस पर्सन के सामने अगर आप ज्यादा वीक बनोगे ना, तो ये पर्सन काइंड ऑफ आपको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। नाउ यहाँ पे द मैसेज इज के सवाल ही नहीं उठता है किसी के साथ एडजस्ट करने का, सवाल ही नहीं उठता है कि किसी के नॉर्म्स के सामने जाके फिट होने का। द क्वीन ऑफ शोर्ट्स, आप अपने सर को ऊंचा करके चलेंगे। आपके सामने अगर कोई पर्सन है तो उनको आपको रेस्पेक्ट देना है, ओके? डरो मत बेसिकली। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, सो इसका सिंपल मतलब है कि ओके, नाउ द थिंग इज कि आपको पता है कि आपके दिल को क्या चाहिए, ओके? तो इमोशनली अगर आप किसी को अवॉइड कर रहे हो एंड इमोशनली आप अवॉइड करके बहुत दुखी हो, सो लिसन टू योर इमोशंस पहले। मतलब सिंपल बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, आपको छोड़ के गए हैं और आप उनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आप सोच रहे हो कि एक मैसेज आपको कर देनी चाहिए, कम से कम वो पर्सन वापस आए। नो, मत करो ऐसा। यहाँ पे मैसेज आपको मिल रहा है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है, आपके अंदर माँ काली के एसेंस है। तो प्लीज अपने आत्मसम्मान को पानी में मिला के आप इनके पास मत चले जाओ। आप ऐसे कह सकते हो कि एक टॉकिंग टर्म्स आप रख सकते हो। टॉकिंग टर्म्स मीन्स कि अपने आत्मसम्मान को बचा के अगर ये पर्सन आपके साथ बात किए तो आप इनके साथ उसके रिप्लाई दे सकते हो, बट डोंट इनिशिएट एनी कम्युनिकेशन फॉर नाउ। लाइक जब तक ना ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं, जब तक ना ये पर्सन कुछ बात कर रहे हैं, जब तक ना ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तब तक आप इस पर्सन को मैसेज मत करो, इनिशियली मैसेज मत करो। पहले इस पर्सन को मैसेज करने दो, तब जाके आप इस पर्सन के इमोशंस के साथ कनेक्ट करो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इस बार झुक गए इस पर्सन के सामने तो बहुत बड़ा पिक्चर मिस हो जाएगा, तो बहुत बड़ा चांस आप मिस कर दोगे। तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि इसको आना है आपके पास, ये कॉन्फिडेंस रख के चलिए ना। कहीं कभार ये भी इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई झगड़ा सब एवरी रिलेशनशिप पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? कई कभार अब हम लोगों को एज अ नर्चरिंग पर्सन की तरह रिलेशनशिप को सुधरना भी पड़ता है, बट दिस रिलेशनशिप डिमांड्स योर रिस्पेक्ट, ओके? जहां पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने ईगो को कम करके इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, करिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रेस्पेक्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर डिग्निटी। अगर किसी पर्सन आपको आपके साथ कोई इनिशिएट नहीं करे, लाइक आपने इसको बात किए हो, ओके, इसके साथ बात करने की कोशिश की हो, एक मैसेज भेजे और उनके 2-3 दिन के बाद भी कोई रिप्लाई वो नहीं किए, तो प्लीज इट्स अ हाई टाइम टू डिलीट देम एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट, वॉच नेटफ्लिक्स, टॉक टू एनी पर्सन, गो फॉर अ थेरेपी एंड हील योर हार्ट, ओके? समझा रहा हूं आपको। अगर आपके पर्सन आपको रिप्लाई किए हैं, ओके, लाइक आपने किसी ने मतलब एक दिन एक मैसेज किए हो और उन्होंने रिप्लाई किए हैं, तो फिर उसको और ईगो मत शो करो, तो फिर उनके पर्सन को आप मैसेज करके भी बोल सकते हो। सो लाइक द थिंग इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स मींस कि कोल्ड वॉर तो चल रहा है दोनों के बीच में, या फिर कहीं ना कहीं कौन आगे बोलेंगे ऐसा बात चल रहा है, कौन आइस को तोड़ेंगे ऐसा बात चल रहा है। नाउ द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मींस कि इधर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, काइंड वो ऑनलाइन हो रहा है बट कुछ बात नहीं कर रहे, पोस्ट कर ही जा रहे एक ही टॉपिक को लेके और आप ही को लेके बात कर रहे। सो एनफ ऑफ कंफ्यूजन, आप उनके साथ बात कर सकते हो, ओके? बात करके क्वीन ऑफ कप्स चीजों को हील कर सकते हो। ए बी, अगर आपने उसको कई बार हिंट दिए हो, ओके, और लिटरली उनको समझाए हो कि आप उनको प्यार करते हो, आप उनके साथ बात करना चाहते हो, और हिंट देने के बावजूद भी वो आपको एक भी मैसेज नहीं किए, कंप्लीटली कट देम ऑफ, मूव ऑन, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक अ थेरेपी,
एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ। आई थिंक ये क्लैरिटी मैंने आपको दे दिया और आई थिंक आपको अब पूरी चीज समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति पथ दिखाइए, दिशा दिखाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट अनिर्बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए नए वीडियोस के साथ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। जय माँ काली। आप अकेले नहीं हो, माँ आपके साथ है। और ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली माँ आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ मैसेजेस दे रहा है। सबका माँ एक ही है। बाय बाय, टेक केयर।